बॉलीवुड दिस वीक फ्रेंड्स, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो है राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म शादी में जरूर आना। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म को जब देखा मैंने, इसका पहला ट्रेलर, मुझे इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं थी। लिटरली इस फिल्म में अगर कोई आदमी उम्मीद जगाता था तो वो है सिर्फ राजकुमार राव। और जब इस फिल्म की शुरुआत भी हुई, जब फिल्म के टाइटल्स आए तो ये टाइटल्स ऐसे लग रहे थे कि कोई बी ग्रेड फिल्म के टाइटल्स है। काफी इंटरेस्ट मेरा ऑलरेडी डिक्रीज हो गया था इस फिल्म के प्रति। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये फिल्म शुरू हुई और राजकुमार राव स्क्रीन पे आया, ये बंदे के अंदर कुछ जादुई ताकतें हैं, कुछ जादुई शक्ति है। और आज नाइकी, रिबॉक, आदिदास के जमाने में जब एक आदमी पैर में पावर कंपनी के जूते पहनता है, जो आप लोगों ने नहीं सुना लेकिन बहुत मशहूर थे जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, तब मुझे एहसास होता है कि ये आदमी राजकुमार राव कैरेक्टर में घुसने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस फिल्म में उसने यही किया है। इंटरवल के बाद जब ये आईएएस ऑफिसर बन जाता है और अपने कैरेक्टर को इस तरह से शेड चेंज करता है, इससे पहले राजकुमार राव ने बहुत कम फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए हैं। आउट एंड नेगेटिव किरदार अगर मैं कहूं तो उन्होंने शैतान फिल्म में पुलिस का किरदार निभाया था, जो कि इतना नेगेटिव दिखता नहीं था। लेकिन इस फिल्म में जब वो एक नेगेटिव आईएएस ऑफिसर बनते हैं इंटरवल के बाद, तब जो मजा वो आदमी को देख के आता है, वाह। मेरे को लगता है कि काश राजकुमार और नेगेटिव किरदार निभाए, क्योंकि जब अपना लुक चेंज करके व्हाइट चश्मा पहन के आईएएस ऑफिसर बनता है, तब उसको स्क्रीन पे देखने का जो मजा आता है, प्योर टैलेंट, प्योर राजकुमार राव ऑन स्क्रीन। और अगर किसी की मैं तारीफ करना चाहूंगा इस फिल्म में तो वो इसकी हीरोइन कृति खरबंदा। आप मेरा राज रिबूट का रिव्यू देख सकते हो, मैंने इसकी बाल्टी भर भर के बुराई की थी इस लड़की की, बुढ़ी लग रही है, इसके फेस में से लग रहा है इसने चौक पाउडर लगा है। लेकिन बॉय ओ बॉय, कृति खरबंदा जो इस फिल्म में आई है वापस, उन्होंने पता नहीं कौन से एक्टिंग स्कूल से क्या क्रैश कोर्स किया, लेकिन इस फिल्म में शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब। वो राजकुमार राव के सामने इतना बेहतरीन तरीके से खड़े होकर निखर के आई है। लिटरली बोल रहा हूं, इस फिल्म के बाद कृति खरबंदा को मिनिमम 3-4 फिल्में और ऑफर होगी, क्योंकि वो इस फिल्म में हीरोइन मटेरियल लग रही है, टिपिकल लखनऊई गर्ल लग रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस फिल्म में। लिटरली आपकी नजरें हटती नहीं उनको देख के। लेकिन अगर इस फिल्म में मैं फुल मार्क्स दूंगा तो वो राइटिंग डिपार्टमेंट को और कास्टिंग डिपार्टमेंट को। गोविंद नामदेव ने जो इस फिल्म में किरदार निभाया है, बेहतरीन, काबिले तारीफ। गोविंद नामदेव का जो सबसे बेहतरीन किरदार था वो है जॉनी गद्दार में, जब वो कहते हैं लेट्स हैव सम बियर्स। इस फिल्म में जब वो हीरोइन का बाप बना है इस फिल्म में, बेहतरीन। और उसके साथ उसका जो कैरेक्टर निभाया उसके भाई का मनोज पावा। मनोज पावा आपका मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो हाउसफुल में भी था, बहुत सारी फिल्मों में रहता है मनोज पावा। मनोज पावा का सबसे फेमस कैरेक्टर है धमाल फिल्म में, वो पायलट रहते हैं, तो आप पहचान जाइए वो कौन है। लिटरली मनोज पावा और गोविंद नामदेव ने जो किरदार निभाया इस फिल्म में, कृति खरबंदा के जो बाप का किरदार निभाया, बेहतरीन, काबिले तारीफ। बात करें राजकुमार राव के साइड से, तो राजकुमार राव के साइड से दर्शील सफारी का बाप जो था तारे जमीन पे, वो इस फिल्म में उसका मामा बना है। उसने जो कैरेक्टर किया इस फिल्म में, लिटरली काबिले तारीफ। लेकिन फ्रेंड्स, एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा, आज का नाम आपने नहीं सुना होगा, नयानी दीक्षित है, नियानी दीक्षित, जो भी इनका महिला का नाम है, बेहतरीन जिस तरह से इन्होंने दीदी का कैरेक्टर निभाया है कृति खरबंदा का, नयानी दीक्षित, शी इज एन एब्सोल्यूट स्टेलर। मैंने उनको पहली बार स्क्रीन पे देखा, शायद ये पहले स्पेशल 26 में छोटा सा किरदार निभाया था इन्होंने, लेकिन नयानी दीक्षित बहुत बेहतरीन है। उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया इस फिल्म में। ऑल इन ऑल, इस फिल्म की अगर कोई मजबूत ताकत है तो वो है लखनऊ और कानपुर के लोकेशंस, जो हाथी गार्डन है, उसके बाद जितने भी कानपुर के लोकेशंस हैं, और बहुत ही बेहतरीन से एक लखनऊ फिल्म बनाई है इन लोगों ने। उसकी तहजीब, किस तरह से वो बात करते हैं सरकार में, किस तरह से आईएएस ऑफिसर और परीक्षाएं होती, किस तरह से लोग 2-3 साल फेल हो जाते हैं, किस तरह से पोस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो पोस्ट को छोड़कर, पोस्ट के लिए वो अपनी शादी छोड़ देते हैं, और किस तरह से बदले का खेल शुरू होता है इंटरवल के बाद। वो ही प्लस पॉइंट फिल्म शादी में जरूर आना। तो फ्रेंड्स, क्या है फिल्म ऑल अबाउट? फिल्म की शुरुआत में बहुत बड़ा थैंक यू लेटर आता है, स्पेशल थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी जी। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लोकेशंस पे उनको शूट करने दिया है जहां पे शूटिंग करना अलाउड नहीं है। और इनफाइनाइट पीपल, थैंक यू टू दिस फ्रॉम लखनऊ, दिस फ्रॉम कानपुर। बहुत सारी चीजें आती है। कहानी शुरू होती है किस तरह से, राजकुमार राव अब वो एक मामूली सा गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क बन चुका है, और कृति खरबंदा को उसको मिलने के लिए लेके जा रहे हैं, देखने के लिए कि दोनों की शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका बाप बोलता है कृति खरबंदा को, तूने बहुत पढ़ाई कर ली, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। पहली मुलाकात उनकी होती है कॉफी शॉप में, बहुत बेहतरीन, काबिले तारीफ। और कॉफी शॉप में जो जिस तरह की उनकी बातें होती है, इतनी बेहतरीन तरीके से लहजा है। राजकुमार राव बोलता है, अच्छा आपको बिस्की पीना है तो बिस्की पियेंगे। बोलती है बिस्की नहीं है,
विस्की है, ओके, बिरांडी, मतलब बिरांडी नहीं है, ब्रांडी है। अच्छा, ऑकवर्ड बोलती है, ऑकवर्ड नहीं ऑकवर्ड। और किस तरह राजकुमार राव कहता है कि पिंक रंग आप पे काफी जचता है। पहले ही दिन में, पहले मीटिंग में जब वो बोलती है कि मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ, राजकुमार राव बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हो जाती है। बोलती है एक और शर्त है, हर संडे पिक्चर देखना चाहती हूँ, वो खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स दोनों वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सीन है दहेज का, बहुत बड़ा आर्टिकल आता है फिल्म शुरू होने से पहले कि दहेज लेना मना है इंडियन पिनल कोड में, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद जो सीन आता है किस तरह से मनोज पावा और गोविंद नामदेव जाते हैं राजकुमार राव के पिता के घर पे। वहां पे उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि राजकुमार राव की बहन रहती है, उसकी शादी भी आगे उनको करानी, तो उनको दहेज लेना है। दर्शन सफारी का बाप तारे जमीन का बोलता है गोविंद नामदेव को, हम 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, सरकारी नौकरी है। इसका जो बाप है, बाप उसका राजकुमार राव का जो फिल्म में बना है वो घाटक पिक्चर में सनी देओल का भाई बना था, सिल्की बाल वाला। अब तो बुढ़ा हो गया बेचारा, दाढ़ी वाड़ी उगा लिया उसने। तो फिर इस कहानी आगे बढ़ते हमें पता चलता है कि अब 25 लाख देने के लिए भी उसका बाप तैयार हो जाता है, सब चीज परफेक्ट है। और अभी सॉन्ग की शुरुआत होती है और उन्हें इमेजिन करते हैं राजकुमार राव कीर्ति खरबंदा के शादी का हम क्या करेंगे। रोमांटिक सा गाना आता है, लखनऊ में बेहतरीन तरीके से शूटिंग हुई है। एंटर होती है नयानी दीक्षित एज द दीदी। जिस तरह से वो कहती है कि तेरा पति तेरा ख्याल रखेगा, इतना प्यार करता है कि तुझे छोड़कर टट्टी करने भी नहीं जाएगा। उसके जो डायलेक्ट है, जिस तरह से उसको वजन को उन्होंने छुपाया नहीं है, माथे पे सिंदूर चोटी बनाई, उनको बहुत अच्छे दर्शाया गया है। किस तरह से इन्होंने वहाँ के कैरेक्टर देते फीमेल लोग वो अच्छे दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ते हुए पता चलता है कि किस तरह से अभी राजकुमार राव की जो माँ रहती है वो पर शादी से 2-3 दिन पहले ही नयनी दीक्षित को बोलती है कि हमारे घर में हम औरतों को काम करने नहीं देंगे, तो आपकी बेटी को भी काम नहीं करने देंगे। नयनी दीक्षित के पसीने छूट जाते हैं। शादी का दिन रहता है और पीसीएस का रिजल्ट आता है और कीर्ति खरबंदा सेलेक्ट हो जाती है फॉर द टॉप मोस्ट जॉब ऑफ द सब रजिस्ट्रार इन द लखनऊ एरिया। तब फ्रेंड्स कहानी में ट्विस्ट आता है। नयनी दीक्षित कहती है कि तू शादी क्यों करना चाहती है, राजकुमार राव की माँ तुझे शादी करने नहीं देगी, वो शादी का तुझे काम करने नहीं देगी, तू भाग जा शादी छोड़ के। गोविंद नामदेव से जो उसके सीन्स रहते हैं, किस तरह से गोविंद नामदेव से जाकर झगड़ती नयनी दीक्षित, ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स का सीन इंटरवल में दिखा दिया गया। बहुत पावरफुल एक्टिंग की नयनी दीक्षित ने इस फिल्म में। किस तरह से मनोज पावा भी उनको सपोर्ट करता है और कहता है कि तू भाग जा। वो लड़की को भगा देते हैं, लिटरली बारात गेट पर है, राजकुमार राव भी गेट पर। लेकिन कैच ये है कि अब मनोज पावा गोविंद नामदेव कीर्ति खरबंदा के जो बाप है उसने 18 लाख रुपए दे दिया राजकुमार राव के बाप को और मामा को। अब वो पैसे निकाले तो निकाले कैसे। किस तरह इंटरवल से पहले उनके सर पे बंदूक रख देते, बोलते पैसा निकाल पैसा निकाल। किस तरह से राजकुमार राव का फोन नहीं उठाती कीर्ति खरबंदा, राजकुमार राव एकदम बिखर जाता है। उसकी माँ रात को 2 बजे जाकर सुनार के पास सोना बेच के बाकी के 8 लाख जमा करती है। किसी भी तरह वो 18 लाख वापस चुकाते हैं। जो जिल्लत होती है, उसकी बहन को लोग रास्ते पे छेड़ते हैं, उसके नाम पेपर में आ जाते हैं। किस तरह ज्यादा दहेज लेने की वजह से दुल्हन भाग गई। किसी को नहीं पता कि वो पीसीएस जो डिग्री थी उसमें रैंक आने की वजह से भागी और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राजकुमार राव इंटरवल से पहले का जो सीन है, रोड पे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन सीन और फिल्म का इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद जो होता है फ्रेंड्स, कहानी बढ़ जाती है 5 साल के बाद। अब वो सब रजिस्ट्रार बन गई है कीर्ति खरबंदा और राजकुमार राव बन गया है आईएएस ऑफिसर, टॉप मोस्ट पोजीशन। तभी कीर्ति खरबंदा पे इल्जाम लगता है कि उसने 3 करोड़ की रिश्वत ली है खुराना बिल्डर्स से। किस तरह से उसका केस चला जाता है राजकुमार राव के बाद। और गाना आता है, वो जो गाना है वो बदले गए गाने में को वर्ड्स याद नहीं, और लास्ट में भी गाना आता है, सब स्टारकास्ट आ जाती है डांस करने के लिए, गाने गाने के लिए। वो बहुत बेहतरीन और काबिल तारीफ है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, क्या राजकुमार उससे बदला लेता है? क्या कीर्ति खरबंदा को उसकी गलती का एहसास होता है कि जो उसने 5 साल पहले किया था वो गलत था? क्या राजकुमार अपने माँ बाप की इस बेइज्जती का पूरा बदला निकालेगा? सुनने में तो ये सब एक टीवी सीरियल लगता है और देखने में भी टीवी सीरियल लगता है। यहीं पर एक फिल्म मार खा जाती है। यस फ्रेंड्स, पूरा फिल्म आपको ऐसा लगता है कि आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो। अगर कोई टीवी सीरियल बनता तो कम से कम 6-7 महीने के तो एपिसोड्स बन जाते। आपको इसमें फिल्म जैसी बात नहीं दिखाई देती। प्रोडक्शन वैल्यूज इस फिल्म के काफी लो है। अगर राजकुमार राव, कीर्ति खरबंदा और सारे एक्टर्स को निकाल लो तो प्रोडक्शन वैल्यूज आर वेरी लो इन दिस मूवी। ये फिल्म एक फिल्म नहीं लगती, एक टीवी सीरियल लगती है, आपके रोजमर्रा जिंदगी की कहानी लगती है। और जो बदले की जो कहानी है, राजकुमार राव इंटरवल का बहुत अच्छे से करते, लेकिन एंड होते होते इस फिल्म के 1 नहीं 2 नहीं 3
मल्टीपल एंडिंग्स आती है, आपको लगता है कि अब यार फिल्म खत्म कर दो, अब मिल जाओ, आपको पता है एंड में क्या होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी आप इतना घसीट रहे हो, यहीं पर ये फिल्म मार खा जाती है और कहीं पे नहीं। काम पे है तो राजकुमार ने बेहतरीन काम किया है, कृति खरबंदा आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं अपने राज रिबूट के शब्द वापस लेना चाहूंगा, मनोज पावा ने इस फिल्म में गुटका चबाया है, एक नंबर काम किया है। और जो मनोज पावा के साथ में गोविंद नामदेव, लेट्स हैव सम बीयर्स, वो ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, वो जॉनी गद्दार का डायलॉग है, उसने भी कड़क काम किया इस फिल्म में। नयना दीक्षित whatever her name is, girl, fantastic, fabulous, excellent job in this movie. All in all, दर्शील सफारी का बाप तारे जमीन पे, उसने तो खतरनाक काम किया है, वो अपने हेयर वीविंग करा रहा है, उसके बाल उग रहे, उसने भी काफी अच्छा काम किया है। एंड में गाना आता है पल्लू लट्टिके ओ मारो पल्लू लट्टिके, वो काफी अच्छा एक आइटम नंबर डाल दिया उन लोगों ने फिल्म में। ऑल इन ऑल, शादी में जरूर आना, थिएटर में जरूर जाना, लेकिन ज्यादा उम्मीदें लेके मत जाना। अगर राजकुमार का फैन हो तो जरूर जाना, वरना नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा। मैं देता हूं शादी में जरूर आने को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मिया मिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।